न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। अतिक्रमण की मार एक बार फिर से गरीब रेहड़ी वालों पर, खोखे वालों पर, या जो अपनी दिनचर्या में सामान नीचे सड़क पर बिछाकर जो है बेचते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, उन पर पड़ने की संभावना, क्योंकि एक अज्ञात मेल, नाम भी अनोखे लाल की तरफ से एक अज्ञात मेल यहाँ पर आई हुई है। ना केवल यहाँ पर बल्कि डीसी के पास, एसडीएम के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास, आईटी सेल हरियाणा के पास पहुंची है और वही एक गरीब मार करने के लिए वो मेल आई हुई है। सब्जी मंडी के आसपास जो नीचे बिछाकर तिरपाल लगाकर जो है बेचते हैं, उनके लिए खिलाफ, पुरानी सब्जी मंडी के खिलाफ में ऐसे कच्चे बाजार के अंदर पटवार फानने के पास जो रेडी आदि लगाकर चाय वगैरह बेचते हैं, यानी वो गरीब जिनका कोई आसियाना नहीं है, उनके खिलाफ भी एक अज्ञात मेल यहाँ पर आई है। और इस मेल पर कार्रवाई तो होगी, क्योंकि नगर निगम की तरफ से, यमुनानगर की तरफ से भी आदेश यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि नगर पालिका जो है कि जवाबदेही नहीं ले रही, क्योंकि एक अज्ञात मेल है। उस अज्ञात मेल पर क्या कार्रवाई करेगी तो समय बताएगा। लेकिन अज्ञात मेल के बारे में नगर के ही वासी एक व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति के उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये मेल उनकी तरफ से आई है। इससे पहले कि उनसे बात करेंगे, हम बात करेंगे, तो इस मेल में केवल गरीब मार ही की गई है। तो अंकित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे कि गरीब मार की पर ही गरीब मार होती है? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और मैं तो ये कहता हूं भाई, जिस इंसान ने भी ये झूठी जो एप्लीकेशन दी है सेठी साहब के खिलाफ, ये उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये तो एक गरीब मार है, ये एक खुंदकबाजी में काम किया गया है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई कंप्लेंट की है। दुकानदार व्यक्ति, किसी को, दुकानदार को क्या लेना कंप्लेंट से? वो अपनी दुकानदारी करेगा या इन पचड़ों में पड़ेगा? आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल कोई बुलाएगा, कल, इनके पास इतना कहाँ टाइम है? किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना नगर पालिका जाएगा या किसी दफ्तरों के चक्कर काटेगा। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इस व्यक्ति पर, जिसने ये झूठी कंप्लेंट की है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सभी शहरवासी इस भाई के साथ खड़े हैं, पूरे कंधे से कंधा। चलिए, तो एक विषय हो गया किसके खिलाफ दी गई है, जबकि इसका कार्रवाई, इसका कोई नाम नहीं है, इसने काम नहीं किया। लेकिन बात तो कि मेल में लिखा क्या है, वो भी गरीब मार। मेल में यही जो नजायज बात, मेल में नजायज बात लिखी है। बिल्कुल ये लिखा गया है कि किसी अज्ञात दुकानदार ने सामान बाहर निकाला है, पर्टिकुलर उसका नाम भी दिया है। ठीक, नाम भी दिया है। और ये लिखा गया है कि ये दरखास्त जो है इनकी तरफ से दी गई है, भाई इसके ऊपर, दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बस स्टैंड पे दुकान है, उनकी बाजार में है, ना कोई लेना है, ना कोई वास्ता है, ना कोई लड़ाई, ना खुंदक। ये तो किसी ने जानबूझ करके तंग करने वाली बात की है और उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। सुधीर बल्ला जी, क्या कुछ कहेंगे? तो मैं तो यही स्टेट न्यूज़ 71 जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सेठी साहब हमारे एक सम्मानित सडोरा निवासी हैं। तो इनके ऊपर, इनके नाम से, एक अनोखे लाल के नाम से एक ईमेल आईडी से ये जो इन्होंने भेजा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि एक ऐसे आदमी को बेवजह ही बदनाम किया जा रहा है, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सेठी साहब एक समाज सेवी आदमी हैं, वो नहीं चाहते कि किसी का रोजगार छीना जाए। तो हम स्टेट न्यूज़ 71 चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि जिसने भी यह काम किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, सेठी साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? सर जी, मैं 71 का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे कहने पे आए। सर, मैं कल अपनी दुकान पे गया तो नगर निगम जो है ट्राली से ना लोगों का सामान उठा रहा था और इन्हीं के बंदे वो कह रहे थे कि ये तरनजीत ने ये दरगाह दी है। तो ये कहाँ से बात आई कि आपका नाम किसने लिया? मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे तो अंदर से पता चला कि अंदर वालों ने, जो अंदर वाले कौन, मतलब अंदर नगर पालिका वाले, यानी किसी नगर पालिका कर्मचारी ने आपका नाम लिया? कर्मचारी ने नाम लिया कि ये मेल जो है इन्होंने डलवाई है। जी, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस जांच में निष्पक्ष साथ हूँ। अगर मेरा तो झूठा नाम लिया गया है सर इसमें। जी जी जी, तो आप क्या चाहते हैं अब? इसमें जिसने दरखास्त दी है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने मेरा नाम लिया उसके ऊपर भी होना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कैसे, किसने किया ये। जी जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, ये है वो मेल जिसमें सडौरा के अनेकों दुकानदारों का नाम भी लिखा गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसी प्रकार से ये भी कहा गया कि सब्जी मंडी के बाहर कपड़े बेचते हैं, उधर पुरानी सब्जी मंडी के आसपास भी ये काम करते हैं। तो यानी बहुत से नाम इसमें दिए गए हैं। मेल है, चलो मेल आप कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम देकर ये मेल करनी चाहिए। अपना नाम देकर, अपना प्रूफ देकर कि भाई मेरा नाम ये है, सामने आना चाहिए। अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखकर ये मेल की गई है और फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा एक सेठी नाम के इस व्यक्ति का नाम लेकर जो है
उन्हें एक प्रकार से शहर में बदनाम करने की कोशिश की। और यही हुआ कि कुछ दुकानदार, कुछ रेडी वाले तुरंत सेठी के पास जाते हैं और उनको धमकाने का काम करते हैं कि भाई आपने ये मेल की है। तो वो बहुत एक प्रकार से तनाव में है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जिसने मेल करनी अपने नाम से मेल करनी चाहिए, अपना जानकारी देनी चाहिए और अज्ञात के रूप में नहीं आना चाहिए। और दूसरे पे कर्मचारियों द्वारा भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि वो किसी का नाम ले। इस अज्ञात मेल को लेकर उनका नाम क्यों उछाला गया, इस विषय को लेकर सेठी अपने कुछ मित्रों के साथ नगर पालिका सचिव से मिलने के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंचते हैं। साथ में अंकित अग्रवाल, सुधीर बल्ला एवं अन्य दूसरे उनके साथी शुभचिंतक साथ रहते हैं। सेठी द्वारा अपने मित्रों के साथ फिर नगर पालिका सचिव से बातचीत की जाती है। नगर पालिका सचिव द्वारा सारी कहानी क्लियर की जाती है कि उनके द्वारा या उनके किसी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार से किसी का नाम नहीं लिया गया कि यह मेल उनके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई है, बल्कि यह मेल किसी अज्ञात व्यक्ति जिसके खुलासा नहीं हो पाया, कोई आईडी प्रूफ आदि इस मेल में नहीं है, ना ही नाम लिखा हुआ है, केवल अनोखे लाल करके ऐसा नाम है। तो उन्हें बताया कि उनके कार्यालय से इस प्रकार से कोई बात नहीं की गई कि फलाने व्यक्ति ने या सेठी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने यह मेल की है। चलिए सेठी साहब से बात करें। सेठी जी, आपकी नगर पालिका सचिव से बात हुई तो क्या कुछ उन्होंने कहा? वो कह रहे हैं कि अनोखे लाल को हमारे को कुछ नहीं पता, अनोखे लाल के बारे में आपका कोई नाम नहीं है। तो आपने ये पूछा कि मेरा नाम किसने लिया? नाम किसने लिया, ये कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भी कोई नाम हमने नहीं लिया, आपका नाम नहीं है इसमें। ठीक है बात, ठीक है बात। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम, जैसे ये बता रहे थे कि भाई इनका नाम यहाँ से आया कि भाई ये शिकायत उन्होंने की है, लेकिन वहाँ पर क्लियर किया गया कि आपके द्वारा शिकायत नहीं, अनोखे लाल नामक का कोई व्यक्ति उनके मेल डाली गई है। और कुल मिला के कह सकते हैं कोई शरारती है ये, किसी ने किसी की मेल बनाकर इस प्रकार से ये बाय नेम यहाँ पर कुछ दुकानदारों के नाम दिए गए हैं और उनको हटाने की बात की गई है। तो आप जो भी अतिक्रमण हटाना चाहता है तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे बाय नेम अपनी शिकायत दे, बल्कि खुद आकर नगर पालिका सचिव से मिले, एडीएम साहब से मिले और बताएं कि कहाँ पर अतिक्रमण है और उसको हटाने की बात। कैसे बिना मतलब के बिना नाम के अज्ञात बनकर मेल करना ये कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी सही नहीं कहलाता। तो इस प्रकार से बचना चाहिए। और दूसरी बात अतिक्रमण की रही बात, हम तो यही निवेदन करेंगे कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई अगर की भी जाए तो जहाँ पर जायज़ है वहाँ पर की जाए, बिना मतलब गरीब मार ना की जाए। उनको उठा कर खोके यहाँ नगर पालिका के परिसर में पहुँचा दिए जाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं और इस दौरान काफ़ी नुकसान उन लोगों का हो जाता है। तो गरीब मार ऐसी ना हो और उनका भी कोई स्थायी बंदोबस्त किया जाए, उनको खड़े होने का स्थान दिया जाए ताकि वो भी अपना घर बाहर अपना चला सकें, अपने बच्चों का बीवी का गुजर बसर कर सकें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।